हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। अभी 3 दिन पहले ही पीएफआई के ऊपर देश भर में छापे मारे गए पीएफआई के ठिकानों पर, और 100 से ज़्यादा उनके लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे एविडेंसेस वगैरह मिले हैं। तो उसके बाद में कई लोगों ने प्रश्न पूछा है, मेरे फेसबुक पे भी कई लोगों ने पूछा है, टेलीग्राम पे भी पूछा है कि पीएफआई के ऊपर जो ये एक्शन हुआ है, ये इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन भी निकलेगा या बस एक कहते हैं ना कि क्या ये केवल दिखावटी एक कार्रवाई है सरकार की। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई दिखावटी कार्रवाई नहीं है। अगर गवर्नमेंट 13-14 स्टेट्स में जाकर इतनी सारी टीम्स थी, हज़ारों ऑफिसर्स, जवान वगैरह थे, पुलिस वाले लोग थे, वो अगर कोई एक्शन ले रहे हैं, अगर वो छापा मार रहे हैं इतनी सारी जगह पर, इतने सारे लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, इतनी सारी तैयारी की गई है, तो ये सारी तैयारियां जो होती हैं ये कोई आई वॉश नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल दिखाने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए कोई कार्रवाई हुई है। इसके पीछे लॉजिक होता है, इसके पीछे रीज़न्स हैं क्यों ये कार्रवाई हुई। अब पीएफआई की अगर बात करते हैं तो एक प्रश्न और उठकर आ रहा है कि पीएफआई पे जो एक्शन हुआ है इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या रहेगा, आगे जाकर इसके क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो मैं इस वीडियो में उसी बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पीएफआई है क्या। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। हाँ, ये कुछ इसने अपने कुछ मुखौटे बना रखे हैं, ये अपने कुछ समाज सेवा वाले इन्होंने संगठन बना रखे हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद के भी हैं जिस तरीके से। तो कहीं किसी की हेल्प कर दी, कोई सोशल सर्विस कर दी, तो उसके नाम पे लोग क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, थोड़ी सी जनता के बीच में अपना नाम बनाने वाली बात है। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है, इसको फंडिंग मिलती है। फिर उस फंडिंग को ये लोग एंटी इंडिया जो भी एक्ट्स होते हैं, कहीं पे भारत बंद हो रहा है तो वहाँ पे इन्होंने कुछ कर दिया, कहीं पे तोड़ फोड़ करवा दी, पत्थरबाजी करवा दी, या आतंकवादियों को सपोर्ट कर दिया, उनको शेल्टर दे दिया, इस तरह के काम ये लोग करते हैं। तो है ये एक आतंकवादी संगठन। और अगर हम एक बात करें, किसी आतंकवादी संगठन को ख़त्म अगर आपको करना है तो उसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने। अगर वो 3 चीज़ें आप ख़त्म कर देते हैं किसी भी संगठन में, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो मैं इन 3 चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो होती है आपकी लीडरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडरशिप है, अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी जो पीएफआई के ऊपर जो रेड पड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी इनकी कैडर है, जितने भी इनके लीडर्स हैं, हर एक स्टेट के जो भी हेड्स हैं, जो इनका नेशनल हेड था, इन सबको गवर्नमेंट ने इस समय गिरफ़्तार कर लिया है। तो इसका इनके मॉरल के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, किसी भी आतंकवादी संगठन को आप देख लीजिए, वो संगठन अपने लीडर के नाम के साथ में एक तरह से सिनोनिमस हो जाता है। मतलब आप उसके लीडर के नाम से उस आतंकवादी संगठन को जानते हैं, पहचानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लादेन की बात कीजिए, अलकायदा, लादेन एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। ऐसे ही आप मौलाना मसूद अज़हर है, दाऊद इब्राहिम है, डी कंपनी है ना, सैयद सलाहुद्दीन है, और आपके भटकल ब्रदर्स थे जो इंडियन मुजाहिदीन के हेड थे। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताएं, अब हाफिज़ सईद है, ठीक है, जितने मैंने आपको नाम बताएं, ये सारे अपने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ये लोग हेड हैं, लीडर्स हैं, या थे, एक आधा इसमें से मर भी चुका है। तो यही जो लीडर होते हैं, यही फंड्स अट्रैक्ट यही लोग करते हैं, यही लोग दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ में इनकी जो बातचीत होती है, इनके जो अलाइंसेस होते हैं, वो यही लोग, यही लीडर्स की वजह से होते हैं। और इन्हीं लीडर्स की वजह से इनको फंडिंग मिलती है, ज़कात का पैसा या फिर और जो हवाला वगैरह होता है वहाँ से इनको पैसा मिलता है, इन्हीं लीडर्स के नाम पर, इन्हीं लीडर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और इन्हीं की वजह से डर फैलता है। अब दाऊद इब्राहिम है, डी कंपनी है, ठीक है, तो वो दाऊद इब्राहिम की वजह से काफ़ी डर फैलता है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप किसी दिन दाऊद इब्राहिम को अगर आप हटा देते हैं रास्ते से, तो डी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने भटकल बंधुओं को जेल में डाला, तो उसके बाद से जो आपका इंडियन मुजाहिदीन है वो एक तरह से गायब हो गया आपका, ठीक है।
पहली चीज़ लीडरशिप है, दूसरा है फंड्स। तो देखिए पैसे का ही खेल है सारा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, खासकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसे से ही चलती है। आप पैसा हटा दीजिए, पैसे का फ्लो रोक दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वो काम करना बंद कर देगी। अब आप देख लीजिए, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। आपको अगर आतंकी हमले कराने हैं कहीं पे, तो आपको पैसा चाहिए। स्लीपर सेल्स बनाने हैं आपको, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, लोगों की ट्रेनिंग करानी है, या आपको हथियार ख़रीदने हैं, ठीक है, या फिर आपको किसी को रिश्वत देनी है कोई काम कराने के लिए, किसी राजनेता को या सरकारी अफसर को अगर आपको अपने साथ रखना है, उसको पैसे वैसे खिलाने, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा लगता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये वाइट का मनी तो यूज़ करते नहीं है, सो दे रिलाई ऑन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के लिए अगर आप देखेंगे तो ड्रग्स का धंधा है, आपका हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फ़िल्म इंडस्ट्री में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से मतलब नकली मूवीज़ वगैरह बनाना या डरा धमका कर सारा कुछ करना, या बैटिंग इंडस्ट्री है आपकी, क्रिकेट में बैटिंग होती है या फिर और भी खेलों में होती है। इसके अलावा जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इसके थ्रू भी लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे को फिर ये लोग चैनलाइज करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ में। तो अगर आप इनके पैसे का फ़्लो रोक देते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, जैसे कश्मीर के अंदर NIA ने क्या किया है या ED ने क्या किया है, उन्होंने हुर्रियत का जो टेरर फंडिंग का जो एक चैनल था, हवाला चैनल था, उन्होंने उसको रोक दिया। अगर आप 2018 के बाद में देखेंगे तो NIA के बैक टू बैक छापे में पड़े हैं, कश्मीर में, दिल्ली में पड़े हैं, बिकॉज़ दिल्ली से भी एक हवाला चैनल था जिसके थ्रू कश्मीर में पैसा जाया करता था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, फंडिंग बंद हुई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि हुर्रियत का अब कोई नाम नहीं लेता है कश्मीर में, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा होगा तो पैसा दिया जाएगा, आगे बांटा जाएगा, पत्थरबाजी होगी, हमले होंगे आर्मी के ऊपर। अब पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से चीज़ें होंगी। सेम चीज़ आपके यहाँ पर होती है। अब आप देख लीजिए, पैसे अगर आपके पास में नहीं है, अगर PFI के ऊपर इन्होंने इतना छापे वगैरह मारे हैं और PFI के सोर्स ऑफ इनकम और जो उनके बाकी सोर्सेज हैं वो भी इन लोगों ने अगर वो कर दिए हैं, तो PFI ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ है, देखिए, जन समर्थन। किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जन समर्थन होना बहुत बड़ी बात है। अगर जनता आपके साथ में है, जनता के बीच में आपके सिंपैथाइज़र्स हैं, तो आप अपना खेल आराम से खेल सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे खालिस्तान मूवमेंट है, ठीक है, आपका कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद होता है, या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देख लीजिए, वहाँ पे जो टेररिज्म था इतने सालों से, तो उसको सस्टेन करने के लिए आपका जन समर्थन ही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतने लंबे सालों तक चले हैं। अब पंजाब के अंदर आपने जब 84 के बाद में, फिर 88 के बाद में जब वहाँ पर क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जन समर्थन धीरे धीरे बंद हो गया। जो लोकलाइट्स थे उन लोगों ने, खालिस्तान सिंपैथाइज़र्स थे, उनसे अपने आप को दूर कर लिया, और धीरे धीरे बाकी जो थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर्स करके उड़ा दिया। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि 20-25 साल काफ़ी पंजाब में शांति रही है। अभी रिसेंटली भी उन्होंने वापस से उसको फिर से उभारा है, खालिस्तान मूवमेंट को। तो ये सिंपल सी बात है, अगर जन समर्थन आप ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ PFI की बात अगर आती है, तो PFI के लिए अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में, जैसे अजीत डोभाल हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी, अभी एक इंटरफेथ रिलीजियस करके कुछ मीटिंग हुई थी उनकी, जहाँ पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास करवाया था, जिसमें जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी करता है कोई भी संगठन, तो वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन PFI की जब अभी गिरफ्तारी हुई है पूरे देश भर में, तो कोई भी संगठन, चाहे प्रो मुस्लिम हो चाहे कैसा भी हो, वो खुलकर इनके सपोर्ट में नहीं आया है। किसी ने भी खुलकर बयान नहीं दिया है, बल्कि कुछ संगठन तो ऐसे हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हाँ जी, इनकी गिरफ्तारी हुई है, दैट इज़ गुड फॉर अस। तो आपने क्या किया, आपने उनका जन समर्थन भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। यही 3 रीज़न है। अगर इन पे गवर्नमेंट सही से काम करती है तो डेफिनेटली वो किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देगी। और PFI के साथ में सेम यही चीज़ की है गवर्नमेंट ने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था पहले। इसने 2007 या 8 के बाद से 2014 तक इसने ढेर सारे टेरर अटैक किए इंडिया में। 400-500 से ज़्यादा लोगों की जान भी ली।
लेकिन उसके बाद में इनके लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया, इनके सारे फंडिंग्स को ख़त्म किया गया और जन समर्थन भी इनसे वापस लिया गया। उसके बाद में आप देख लीजिए पिछले 7-8 साल के अंदर आप इंडियन मुजाहिदीन का आप नाम भी भूल गए होंगे शायद अब तक। अदरवाइज़ इन्होंने कोई भी बड़ा शहर नहीं छोड़ा था भारत में जहाँ पे इन्होंने हमले ना किए हों। तो ये एक तरीका है टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का। हम लोग कहते हैं कि जी बैन कर दो, बैन कर दो। देखिए बैन करने से कुछ नहीं होता है। बैन आप करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और नाम से आ जाएगी। ज़रूरी है कि आप इन 3 स्टेप्स पे चलिए। ये तीनों स्टेप्स अगर आप लेंगे तो डेफ़िनेटली आप किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। बाय बाय।